ओके। तो आज हम लोग ग्राफ सीखेंगे ओरेकल रिपोर्ट्स में और ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले ग्राफ के लिए एक नॉर्मल रिपोर्ट बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है। तो ओरेकल रिपोर्ट्स में एक नॉर्मल रिपोर्ट बनाता हूँ। लेट से ये एक टाइटल है ईएमपी डिटेल्स, एक टेबुलर रिपोर्ट बनाया। नेक्स्ट यहाँ पर मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ करके एक टेबल डाल दिया और इसमें कुछ कॉलम्स ले लिए। फ़ोन नंबर मान लो नहीं चाहिए, ईमेल नहीं चाहिए, लेट से सैलरी चाहिए एंड डिपार्टमेंट, बस चार पांच कॉलम का एक ले लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश। तो ये एक प्लेन और ग्रिड रिपोर्ट बन गया, सिंपल सा एम्प्लॉय डिटेल्स। ओके, इसको सेव कर लेते हैं। ई एम पी अंडरस्कोर ग्राफ डॉट आर डी एफ, ये बन गया। अब मैं पेपर लेआउट पे जाता हूँ और अब मुझे ग्राफ में जो दिखाना है उसमें दिखाने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें हैं उसके लिए क्वेरी कर लेता हूँ पहले। ठीक है, कि ग्राफ में दिखाने क्या वाले हैं। तो इतना सारा जो डेटा दिख रहा था एम्प्लॉय रिलेटेड, इतना सारा डिटेल्स को तो कोई ग्राफ में दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ग्राफ में यूजुअली हम लोग क्या समराइज डेटा काइंड ऑफ थिंग दिखाते हैं, है ना। तो वैसा ही कुछ एक क्वेरी करते हैं। तो सेलेक्ट मान लेते हैं DEPT डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID कॉमा DEPT डॉट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम कॉमा EMP डॉट सैलरी। ठीक है, फ्रॉम डिपार्टमेंट्स, इसका अलियास देता हूँ डेप्ट, एंड एम्प्लॉयज़, इसका अलियास देता हूँ EMP। ज्वाइनिंग करता हूँ दोनों को, डेप्ट डॉट डिपार्टमेंट इक्वल्स टू EMP डॉट डिपार्टमेंट ID। ठीक है, ज्वाइनिंग हो गया। पहले इतना रन करते हैं। ठीक है, अभी अभी भी सेम है, मतलब डेटा तो ज़्यादा ही है, ये मैंने समरी किया नहीं है। ठीक है, अब समरी के लिए मैं यहाँ एक काम करता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी ले लेता हूँ। तो AVG ऑफ सैलरी मैं ऐसा कर देता हूँ। और तो इसको फिर मुझे ग्रुप बाय में डालना पड़ेगा, इन दोनों को कॉपी करके ग्रुप बाय कर दिया। एंड लेट से ऑर्डर बाय भी कर देता हूँ, ऑर्डर बाय डिपार्टमेंट ID। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ID एंड नेम वाइज एवरेज सैलरी आ गया। अब मुझे 11 ही रिकॉर्ड दिख रहे हैं, ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसने समरी कर दिया। अब यहाँ कुछ कुछ डेटा कुछ ज़्यादा ही एवरेज हो गया है, तो इसको ज़रा मैं राउंड कर देता हूँ 2 डिजिट पे। ओके, कॉमा 2, एंड इसका नाम लिख देता हूँ लेट से AVG अंडरस्कोर सैलरी। इसका अलियास देता हूँ कॉलम का, क्योंकि ये नाम तो वहाँ रेफरेंस लेने में आसान होगा। तो अब ये मेरा डेटा रेडी हो गया जिसके ऊपर मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूँ। तो ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, रिपोर्ट बिल्डर में आता हूँ। यहाँ पे मेरा एक डेटा मॉडल है और एक सिंपल सा फ्रेम था। ठीक है, अभी अगर मैं अभी मैं वो क्वेरी को यूज़ नहीं करता हूँ। लेट से मैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे जाता हूँ ग्राफ पे, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो है ग्राफ है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ क्लिक करूँ ग्राफ को लेकर के तो एक विजार्ड खुल जाएगा और यहाँ नेक्स्ट 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 पूछेगा कि किस तरह का आपको ग्राफ बनाना है, बार या फिर हॉरिजॉन्टल बार या फिर पाई चार्ट या लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। इस तरह का बहुत सारा ऑप्शंस है हमारे पास, और फिर हर एक ऑप्शंस के अंदर कुछ कुछ अलग अलग कैटेगरीज भी हैं, मतलब उसमें और सब ऑप्शंस। तो लेट से कि पहला वाला के लेकर चलता हूँ बार। तो इसको लेकर नेक्स्ट गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट देखो, जो डेटा मॉडल में मेरा कॉलम्स है उसके हिसाब से ये अभी काम कर रहा है। इतना कॉलम तो नहीं था यार, मैंने तो 5 ही लिया था। पता नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे लेट्स से फर्स्ट नेम एंड एक्स एक्सिस में आपको क्या दिखाना है वो बोल रहा है। जो ग्राफ बनेगा नीचे में क्या दिखाएगा। तो लेट्स से एक्स एक्सिस में फर्स्ट नेम, फिर यहाँ नेक्स्ट करता हूँ।
वाई एक्सिस में क्या दिखाना है, तो सैलरी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको बार में जो है यहाँ पर कैसा, अभी अभी कुछ नहीं करता हूँ, कुछ डिस्कस भी नहीं करते हैं इसको, सिर्फ नेक्स्ट 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 करके फिनिश करते हैं, ठीक है, फिर आगे बताएंगे। तो लेट से कैसा एक ग्राफ बन गया। अच्छा, ये ग्राफ छोटा बना है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। पहले इतना रन करते हैं और लास्ट पेज में आता हूँ। तो ये देखो, इसने ऐसा बना दिया ग्राफ, है ना। इसने क्या किया कि हर एक एम्प्लॉयज़ का सैलरी दिखाया है। तो एक बार में इतने सारे हैं, बहुत सारे आए भी नहीं होंगे, इसमें फिट भी नहीं होंगे, क्योंकि ये पॉसिबल भी नहीं है एक साथ, और ऐसा ग्राफ देख के कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा कोई डेटा ही देख ले, क्योंकि ग्राफ देखने का मतलब है कि डिसीजन आसानी से लिया जा सके। फिर इसमें इतना दिमाग लगाएंगे कि कौन सा बार बड़ा है छोटा है, इतना सारा नेम, तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये वाला ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए कि जो ऑलरेडी मेरा डेटा मॉडल में जो डेटा आ रहा है उसके बेसिस पे ये ग्राफ बन गया, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं अगला ग्राफ बनाऊंगा उसी डेटा को लेकर के बनाऊंगा। तो अभी मैं वापस इसको डिलीट कर दिया। एक काम करता हूँ, एक सेपरेट डेटा मॉडल ले लेता हूँ ये डेटा मॉडल के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर एसक्यूएल पे लिया और यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ जो मैंने क्वेरी लिखा था। ओके, ये बन गया 3 कॉलम का। तो इसमें मैं डिपार्टमेंट नेम लूँगा एक्स एक्सिस पे और एवरेज सैलरी लूँगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अभी आता हूँ मैं पेपर लेआउट पे वापस, और अब मैं जब ग्राफ बनाऊँगा तो ये मुझे पूछेगा कि कौन सा डेटा मॉडल चाहिए। नेक्स्ट किया, ठीक है। यहाँ पर देखो बार ही लेके चल रहा हूँ फिलहाल। नेक्स्ट किया, तो पिछली बार बाय डिफ़ॉल्ट एक ही था, इसलिए ग्रुप नहीं पूछा था उस समय, लेकिन अब इसके पास 2 ग्रुप है, इसलिए वो अब पूछ रहा है कि कौन वाले डेटा को लेके आपको ग्राफ बनाना है। तो मैं अभी जो लेटेस्ट वाला था वो मैंने लिया है, यहाँ चूज किया है, ठीक है। ये लेके मैं नेक्स्ट किया, एक्स एक्सिस में क्या दिखाना है, तो डिपार्टमेंट नेम ले लेता हूँ, आईडी छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट किया, वाई एक्सिस पे एवरेज सैलरी। नेक्स्ट, और यहाँ पे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, कुछ नहीं करना है, फिनिश, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, ठीक है, और इसको देखते हैं। तो ये लास्ट पेज में मैं आया, और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लग रहा है कि इतना ही डेटा दिख रहा है कि कौन कौन से डिपार्टमेंट में एवरेज सैलरी क्या है। तो एग्जीक्यूटिव का सबसे ज़्यादा है, 20,000 प्लस है। एंड उसके बाद अगर देखोगे तो ये अकाउंटिंग है, प्रोबेबली अकाउंटिंग एंड पब्लिक रिलेशन, इस तरह से डिसीजन मेकिंग किया जा सकता है। और इधर उसका ये है, लेजेंड्स है। तो इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें पेपर लेआउट में वापस आते हैं, अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं आपको, ठीक है। जैसे कि मान लो वापस रन किया मैंने, और यहाँ पे देखो कहीं कुछ और लिखा हुआ नहीं है। अगर इसको मैं छोटा करूँ तो यहाँ पे और कहीं कोई डिटेल नहीं है। अगर आपको कुछ इसका हेडर या फिर इसका ट्रेलिंग डिटेल्स या कुछ और डिटेल्स डालना है, या फिर इसका लेआउट चेंज करना है, ये सब करेंगे। तो ये सब के लिए आपको यहाँ वापस इस पे राइट क्लिक करो एंड ग्राफ विजार्ड पे जाओ। तो यहाँ पे अगर ग्राफ अभी भी चेंज करना है तो कर सकते हैं। अभी मैं रखता हूँ उसको नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब तो डेटा जो है वही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपका ग्रुप्स है, ये वाला मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है, ग्रुपिंग करना है तो। यहाँ पे बोल रहा है कि टाइटल आपको दिखाना है क्या, शो टाइटल, शो सब टाइटल एंड शो फुट नोट। तो आपको यहाँ पे ऊपर में टाइटल और सब टाइटल अगर दिखाना है कि ये एरिया, ये जो ग्राफ बार चार्ट है वो किस चीज़ के लिए है, मतलब वैसे ही दिखाने से नहीं चलेगा, उसका मीनिंग मतलब क्या है, उसका क्या काम है, वो किस चीज़ के लिए है। तो टाइटल में आप दिखा सकते हो कि डेप्थ वाइज, या फिर पूरा लिख दो डिपार्टमेंट वाइज एवरेज सैलरी, ऐसा करके। सब टाइटल में कुछ लिखना है तो ABC, अभी मुझे पता नहीं है, जो एक्चुअल बिजनेस होगा वो उस समय तो वो लोग बताएंगे कि आपको क्या लिखना है। एंड फुट नोट में भी कुछ लिखना है तो फिलहाल लिख देते हैं दिस इज फुट नोट। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको लेजेंड्स दिखाना है कि नहीं दिखाना है, वो है
जो राइट साइड में लेजेंड्स का अभी इसमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपका एक ही लेजेंड्स है। मतलब वो जो ब्लू है, वो जो बार है, वो बार किस चीज़ के लिए है? ब्लू बार वो डिपार्टमेंट का सैलरी है, करेक्ट। तो अभी वो एक ही दिखाएगा। अगर आपका यहाँ पे दो होता, एक साथ दो वैल्यू को दिखाते, मान लो कि सैलरी प्लस कमीशन, तो आपका दो अलग अलग कलर में बार दिखता है ना। तो उसके लिए ये है कि लेजेंड्स यहाँ पर अभी एक ही चीज़ है, तो भी आप दिखा सकते हो। अगर नहीं दिखाना है तो यहाँ से हटा सकते हो। बाय चांस कि एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं बैक जाता हूँ और डेटा में, अच्छा छोड़ो, अभी इतना ही पे फिनिश करते हैं इसको, जरूरी नहीं कि पूरा नेक्स्ट करें। मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट से यहाँ पे राउंड ऑफ एवरेज सैलरी लिया था, इसको कॉपी करके राउंड ऑफ ईएमपी का सैलरी के जगह पे एक और ले लेता हूँ, कमीशन परसेंटेज, कमीशन पीसीटी, और इसका नाम देखता हूँ AVG COMM, कमीशन। तो एक और ले लिया मान लो, एवरेज कमीशन। अब दो वैल्यू अगर मुझे लेना है, तो देखो आपको वहाँ पर जो ब्लू के जगह पे एक और कलर आ जाएगा, है ना। अब मैं वापस इसका विजार्ड में जाता हूँ, ग्राफ विजार्ड पे, यहाँ से नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया। यहाँ पे एक्स एक्सिस में तो डिपार्टमेंट ही रहेगा, और वाई एक्सिस में एवरेज सैलरी प्लस एवरेज कमीशन, दोनों ले लिया। नेक्स्ट, ठीक है। ग्रुप हो गया यहाँ पे, इसको भी रहने दो बाद में। नेक्स्ट, यहाँ टाइटल जैसा था वैसे ही, यहाँ पर लेजेंड्स में अब आपको अलग अलग दिखेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पे आप अलग अलग ये ले सकते हो, इसका एक तरह से टेम्पलेट है, कलर का कॉम्बिनेशन, स्टाइल बोल सकते हो इसको, है ना, स्टाइल ऑफ ग्राफ। तो किस तरह का आपको चाहिए, ब्लैक एंड वाइट या फिर इस तरह का ऑलरेडी बना बनाया कुछ स्टाइल है, इसको आप चूज कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट, डिफ़ॉल्ट रहने दो। और यहाँ पर 3D लेना है तो 3D ऑलरेडी मॉडल में आएगा। ये थोड़ा सा हैंग हो रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। मैं बैक करता हूँ, अब तो और हैंग हो गया। पहले एक काम करते हो, इसको फिनिश करता हूँ, वापस उसी पेज पे फिर से जाएंगे। ग्राफ विजार्ड, नेक्स्ट नेक्स्ट करता हूँ। ये वैसे ये है 3D मॉडल कि 3D शेप में दिखेगा, नहीं चाहिए तो ऐसे रख सकते हो। ठीक है, अगर 3D चाहिए तो फिलहाल के लिए रहने देते हैं। सो एक्स एक्सिस टाइटल, अगर एक्स एक्सिस पे कुछ टाइटल दिखाना है तो दिखा सकते हो कि एक्स एक्सिस में आपको क्या दिखाना है। तो यहाँ पर बोल सकते हो कि ये जो पार्ट है वो क्या है, तो डिपार्टमेंट्स है। और उसके रिलेटेड यहाँ पे बहुत सारा अलग अलग है, उसकी लाइन का थिकनेस, फिर उसका कलर वगैरह वगैरह चेंज कर सकते हो। उसी तरह वाई एक्सिस पे क्या है, तो वाई एक्सिस पे आपका ये है, एक है Y1 एक्सिस टाइटल और एक Y2 होना चाहिए, नहीं है बैक में। यहाँ पे बोल सकते हैं सैलरीज। नेक्स्ट, ये सब सब डिटेल में आप खुद से भी कर सकते हो, फॉर्मेट करना है, फॉर्मेटिंग करना है, कलर वगैरह, या फिर है ना, यहाँ देखो बोल्ड, इटैलिक, नंबर कैसा लेना है, ये सारा चीज़ डिटेल में है। इसमें कुछ ज़्यादा कहने के लिए नहीं है। लाइन का थिकनेस कैसा है, लाइन का कलर कैसा चाहिए, बेस लाइन का वैल्यू, ये सब सब सेट कर दो, फिनिश। ठीक है, तो ये देखो अब ऐसा दिख रहा है 3D स्टाइल में। अब ये छोटा इतना बड़ा, पहले बहुत बड़ा था, अब छोटा क्यों हो गया? क्योंकि अब इसमें मैं ये भी दिखा रहा हूँ, कमीशन भी। तो कमीशन और ये सैलरी दोनों का रिस्पेक्ट में ये दिखाना पड़ेगा ना, ऐसा ना हो कि फिर ये बहुत बड़ा दिखेगा तो ये दिखेगा ही नहीं, इसलिए इसको छोटा किया उसने उसके रेशियो के हिसाब से। कमीशन का वैल्यू अगर आप टेबल में देखोगे तो बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम। हाँ, इसमें दो दो बार दिख रहा है ना। दिक्कत यही है कि वो इतना छोटा है कि आपको दिख नहीं रहा है, ये देखो, कमीशन का वैल्यू इतना कम है ना, बहुत छोटा वैल्यू है ये।
ये देखो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ दो आ गया आपका लेजेंड्स में, एक एवरेज सैलरी एक एवरेज कमीशन। तो वो आ रहा है यहाँ पे, लेकिन वो एक वैल्यू ही है जो थोड़ा सा बड़ा है, और वो भी कंपैरेटिवली सैलरी के कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, इसलिए वो यहाँ पर पता ही नहीं चल रहा है। तो ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको जानना है, कोई और वैल्यू है नहीं ऐसा इस सैलरी एम्प्लॉयज टेबल में सैलरी के अलावा, अमाउंट फील्ड। लेट से यहाँ पर अगर मैं फिर भी थोड़ी देर के लिए अगर मान लो दिखाऊँ कमीशन अंडरस्कोर PCT, यहाँ अगर क्वेरी करो इसको, तो देखो कमी ये वैल्यू कितना बड़ा बड़ा है, और कमीशन एक से भी कम है, जबकि ये 1000 में है, 10,000 में है, लाख में है, लेकिन कमीशन कहीं नहीं है, और कहीं है भी तो वो भी एवरेज 0.03, इसलिए उसका एग्जिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, इसलिए वो बहुत छोटा दिख रहा है। तो क्या करें, काम करते हैं, कुछ तो दिमाग लगाना होगा कि दो ग्राफ दिखे। इसको मैं वापस से कॉपी करता हूँ, कमीशन का फंडा हटा देते हैं, ठीक है, और इसका लिख देते हैं मैक्स सैलरी। ऐसा भी तो कर सकते हैं कि एक डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी और एक डिपार्टमेंट का मैक्स सैलरी, कि उसका एवरेज कितना जा रहा है या फिर मैक्स कितना जा रहा है और फिर मिनिमम कितना जा रहा है, ये भी तीन तरह का हम लोग दिखा सकते हैं। तो वैसा ही करके देखते हैं, एटलीस्ट तीन ग्राफ दिखेगा। तो ये हो जाएगा मैक्स अंडरस्कोर सैलरी, कॉमा, कॉपी पेस्ट, यहाँ पे AVG के जगह पे हो जाएगा मैक्स, और यहाँ पे हो जाएगा मिन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मिन। नाउ आई थिंक ठीक है, लेट्स रन इट, ठीक है। तो इसमें एक ही एम्प्लॉय है, इसलिए इसका मैक्स मिन सब एक ही है, जिसमें मल्टीपल होंगे तो वो ज़रूर डिफर करेगा, तो यहाँ देखो डिफर कर रहा है। तो ठीक है, ये क्वेरी को कॉपी किया मैंने, एंड वहाँ पे डेटा मॉडल में जा कर के जस्ट चेंज करना है। चूँकि मैंने एग्जिस्टिंग वाले कॉलम्स एंड उसका डेफिनेशन नहीं बदला, तो एग्जिस्टिंग में कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस सिर्फ दो कॉलम ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको ग्राफ विजार्ड वापस चलते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं। अरे अच्छा, ये फिर से ले रहा है क्या? तो यहाँ से डिपार्टमेंट को लिया, एक्स एक्सिस में नेम लिया डिपार्टमेंट का, वाई एक्सिस में ये तीनों लेंगे, मैक्स, मिन एंड एवरेज। नेक्स्ट, फिनिश, कंट्रोल के, कंट्रोल एस, सेव, नाउ रन इट, देखते हैं इसको। तो ये थोड़ा अब दिख रहा है, और ये 3D में उतना मज़ा नहीं आ रहा, डिपेंड करता है, 3D भी अच्छा लगेगा, लेकिन चूंकि इसमें ज़्यादा डेटा है तो ये कौन सा कहाँ शुरू हो रहा ख़त्म हो रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 3D हटा देते हैं, तो ज़्यादा समझ में आएगा इसमें। अगर किसी में कम डेटा है या कम ग्राफ्स है तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो इसलिए सीधा चाहो तो यहाँ डायरेक्टली जंप कर सकते हैं स्टाइल में, यहाँ से 3D फिर फिनिश, पूरा नेविगेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये अब थोड़ा साफ साफ दिख रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन में तीन कैटेगरी है ना, और यहाँ पर ये ब्लू वाला मैक्स है, मिन है, एवरेज है, तो ये इसका तीनों इक्वल है। फिर मार्केटिंग में देखो तो मैक्स ये है, एवरेज उस ये मिनिमम है, ये एवरेज है ना। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो। और वो जो मैंने एक्स एक्सिस का लेवल दिया था, देखो यहाँ डिपार्टमेंट्स दिख रहा है, फिर वाई एक्सिस का लेवल सैलरीज है, फिर ये ऊपर जो हमने डाला था ये एक टाइटल था और एक सब टाइटल था। सब टाइटल में डिपार्टमेंट वाइज डाला था, और सब टाइटल में ABC, और एक फूटर था, दिस इज फुट नोट मैंने डाला था। तो कौन सा चीज़ कहाँ दिखता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिर इसी में आप अपना ये जो लाइन दिख रहा है, ये वाला जो वर्टिकल लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है, या फिर इसके अंदर का पीछे फिल कलर, मतलब ये जो पूरा इसका जो, ये देखो अगर सेलेक्ट किया तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्टेड है, इसके पीछे वाइट दिख रहा है, एक्चुअली बैकग्राउंड वाइट है इसका। तो बैकग्राउंड कलर या फिर इस तरह का जितना भी कलर्स है वो सारे जो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहे थे ग्राफ विजार्ड में, उधर आप चेंज कर सकते हो। शुरुआत का तो कुछ चीज़ होगा बेसिक, जैसे ये सब कौन सा सेलेक्ट करना है, कौन सा डेटा सोर्स है, ये कौन सा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहाँ तक तो कॉमन है। इधर से आप अपना चेंज कर सकते हो कि अगर जो टाइटल है यहाँ पर मैंने दिखाया डिपार्टमेंट एज एवरेज सैलरी, तो यहाँ पर टाइटल का फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो इधर से चेंज कर लेंगे, है ना। कि उसको बोल्ड में दिखाना है तो बोल्ड कर देंगे, या फिर सब बेसिक चीज़ है, ये तो कहने की ज़रूरत भी नहीं है, ये आप कर लोगे कि उसका साइज वगैरह, फ़ॉन्ट का स्टाइल, कलर, एवरीथिंग। तो ये बोल्ड हो गया। उसी तरह ये सबको भी, लेजेंड्स का भी वैसा ही है कि लेजेंड जो दिख रहा है वो किधर दिखना है, ऑटोमेटिक किसने लिया, मतलब कि जिधर जगह रहेगा। आप अगर फिर भी चाहो तो टॉप पे दिखा सकते हो लेजेंड्स, या राइट साइड जो अभी ऑलरेडी आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक में उसने राइट लिया, तो लेफ्ट साइड, ये चारों पोजीशन में किधर दिखाना है। उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा लेजेंड्स का, मान लो लेजेंड्स का बैकग्राउंड कलर समथिंग ग्रे लिया मान लो, और बॉर्डर कलर उसका क्या रहेगा, तो लेट से रेड रहेगा। लेजेंड का फ़ॉन्ट क्या होगा, फिर उसका अगेन इसके लिए सेम कॉमन वही सब है। तो ये सब में आप डीप में जा करके खुद ही चेंज कर सकते हो, छोटा छोटा चीज़। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको शुरुआत का ही तीन चार जो स्टेप्स है उसमें है। फिर यहाँ पर जो मैंने सेट किया ये सब, इसका थिकनेस, इसका थिकनेस का इसका भी कलर चाहो तो येलो, कुछ भी ले सकते हो। फिनिश, है ना। तो ये देखो इसका बैकग्राउंड मैंने चेंज किया था लेजेंड्स का, और इसका ये भी कलर भी मैंने चेंज किया था लाइन कलर, तो ये देखो रेड में लाइन कलर आ रहा है। फिर इसका लाइन कलर अभी जस्ट मैंने येलो किया है एक्स एक्सिस वाला, तो सिर्फ एक्स का लाइन कलर दिख रहा है। अब ये वाई एक्सिस में ये अभी भी थोड़ा ब्लू टाइप का दिख रहा है ना, तो ये भी कलर चेंज कर सकते हो, ये जो वर्टिकल लाइन है। तो ये सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हो। हर एक के लिए स्टेप में आपका ऑप्शन दिया गया है, लाइन कलर, लाइन विड्थ, लाइन का स्टाइल भी होगा कि डैश डैश में है या सॉलिड लाइन है। यहाँ पे मैंने इसको बोल्ड किया तो ये बोल्ड में आ गया, यही सब है। ठीक है, अभी इसमें फ़िलहाल के लिए मैं काम करता हूँ कि ये वाले को, इसका प्रॉपर्टी पैलेट में जाता हूँ और इसका पेज ब्रेक बिफोर कर देता हूँ यस। इससे क्या होगा कि ये ऑब्जेक्ट जब भी प्रिंट होने जाएगा, यानी ये ग्राफ, तो प्रिंट होने से पहले वो एक पेज ब्रेक करेगा, यानी अगले पेज में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं मान लो ऐसे रखता हूँ, यानी यहाँ पे एम्प्लॉय का मान लो कि डेटा जब ख़त्म हो जाएगा, अगर जगह बच भी जाएगा तो भी ये उस पेज में इसको प्रिंट नहीं करेगा। ये जैसे ही प्रिंट होने जाएगा तो वहाँ से पेज ब्रेक हो जाएगा, यानी अगले पेज में आ जाएगा। तो अब इसको अगर रन करेंगे तो ये अपना अलग पेज में आएगा। इन फिर जैसे यहाँ पर देखो पेज नंबर 3 में आता हूँ, पहले इसमें आ रहा था यहाँ नीचे में डेटा ख़त्म होने के बाद, अभी ये पेज नंबर 4 में आ गया, जहाँ सिर्फ अकेला यही है ना। तो वो भी अच्छा है कि पहले का जितने पेज डेटा वाला ख़त्म हो जाए और फिर लास्ट पेज में उसका समरी टाइप का दिखा दे। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब आता हूँ मैं वापस पेपर लेआउट पे, और डेटा मेरा वही रहेगा। मैं एक और ग्राफ चाहूँ तो ले सकता हूँ, यहाँ पर लेट से मैंने एक और ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर दिया, और यहाँ से नेक्स्ट किया, इस बार मैं बार के जगह पे मान लो हॉरिजेंटल बार ले सकता हूँ, या फिर पाई चार्ट ले सकता हूँ। लेट से कि अगर पाई चार्ट लेना है तो पाई चार्ट लेते हैं। नेक्स्ट किया, पाई चार्ट में भी मॉडल, डेटा मॉडल कौन सा है, सोर्स क्या है मतलब, तो डिपार्टमेंट वाला ही लेता हूँ। अब यहाँ स्लाइस एंड ग्रुप, स्लाइस एंड ग्रुप में मान लो कि डिपार्टमेंट लिया। ठीक है, नेक्स्ट। अब डेटा जो डिपार्टमेंट वाइज क्या दिखाना है, लेट से एवरेज सैलरी है तो नेक्स्ट एवरेज सैलरी दिखा रहे हैं। नेक्स्ट किया तो आपको इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ स्लाइसेस, मतलब हर एक स्लाइस में क्या दिखना चाहिए आपको, तो डिपार्टमेंट मान लो दिखाना है।
यानी जो ये ब्लू वाला है या फिर रेड वाला है, तो इसमें डिपार्टमेंट क्या है। ऐसे नेक्स्ट करो। ये तो टाइटल, ये सब पुराना जो अभी बताया था मैंने, चेंज करना है तो कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये सब सब वही स्टाइल्स है। फिनिश। अब अगर इसको रन करूँ तो आपको ये पाई चार्ट दिखेगा ऐसा। इसको थोड़ा सा अगर जूम करूँ तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। यहाँ पे उसका लेजेंड्स हो गया कि कलर का मतलब क्या है। ये ब्लू वाला जो है, जो 4% दिख रहा है, यानी एवरेज सैलरी जो है, यानी ये टोटल के में से ये 4% है एडमिनिस्ट्रेशन में, एवरेज सैलरी। सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी किसका है, तो 22% ये वाला थोड़ा सा डार्क ग्रीन जैसा है, यानी एग्जीक्यूटिव का है, जो हमने ऊपर भी देखा था। यहाँ पे भी दिख रहा है ना, ये सबसे ज़्यादा है। वही चीज़ को मैं इधर दिखा रहा हूँ। तो ये पाई चार्ट भी बना सकते हैं इस तरीके से। अगर मैं पाई चार्ट में ये जो वापस मैं ग्राफ विजार्ड में जाता हूँ एंड लेट्स से नेक्स्ट नेक्स्ट किया, और ये जो स्लाइसेस है, स्लाइसेस के जगह पे, स्लाइसेस मतलब ये एक जो पिज्ज़ा का स्लाइस है वैसा, उसमें ना डाल के ग्रुप्स में डिपार्टमेंट डालता हूँ, तो ये एक ही दिखेगा। वो करके देखते हैं। नेक्स्ट 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 फिनिश। देखते हैं ये कैसा दिखता है। देखो एक ही दिख रहा है, क्योंकि मैंने स्लाइसेस में कुछ दिया ही नहीं। स्लाइसेस में अगर मैं 10 दूंगा तब ना 10 स्लाइस बनेगा, यानी 10 डिपार्टमेंट का डिटेल दूंगा तो वो 10 स्लाइस बनेगा। मैंने कुछ भी नहीं दिया है, इसलिए टोटल 100% उसने एक स्लाइस बना दिया। तो इसलिए वहाँ स्लाइसेस में मैंने डिपार्टमेंट डाल दिया था कॉलम, कि डिपार्टमेंट में अगर पांच अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे हैं तो आप 5 स्लाइस बनाओ। तो वहाँ मैंने कॉलम नेम उसमें मेंशन ही नहीं किया, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक स्लाइस मान लिया पूरे को और उसको 100% किया। तो इसलिए ग्राफ विजार्ड में यहाँ पे किधर गया, हाँ, यहाँ स्लाइसेस में मैंने ऊपर इसको खिसकाया था, ना कि नीचे रखा था डिपार्टमेंट को। यानी इसको जितना डेटा देंगे उतने स्लाइसेस बनेंगे, और वो 100 को वो उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देगा पूरे में। ठीक है। और ये हाइपरलिंक का है, कि अगर आपका ग्राफ में अगर कहीं पर आपको हाइपरलिंक देना है कि क्लिक करे तो कोई एक अलग चीज़ खुल जाए, या फिर कोई दूसरे पेज का सेक्शन, या फिर कोई एक नया वेब पेज खुल जाए, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मान लो कि डिपार्टमेंट वाइज अगर वहाँ पे था ना कि एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का सबसे ज़्यादा डेटा है, कल अगर आपको लगता है कि अच्छा सबसे ज़्यादा डेटा है तो मुझे देखना है तो उसी पे क्लिक कर दिया, उसी को हाइपरलिंक बना दिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ऐसा इसने एग्जांपल दिया है कि आप यहाँ पर इस फॉर्मेट में यहाँ बनाओगे कि डी स्लैश, यहाँ पे आपको उसका फॉर्मेट डालना पड़ेगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में, और फिर उसका एक अलग से वेब पेज बनाना पड़ेगा HTML फाइल में, और उसका नेमिंग कन्वेंशन भी वैसा यूज करना होगा। यहाँ पर उसने एग्जांपल दिया है कि अगर डिपार्टमेंट का चाहिए तो यहाँ पर आपको डी स्लैश स्लैश टेम्प में रखना होगा, और उसका नाम रखना होगा डेप्ट एनो डॉट एस टी एम एल, यानी अगर 10 डिपार्टमेंट के लिए 10.html, फिर 20 डिपार्टमेंट के लिए 20.html, ऐसे करके जितने डिपार्टमेंट है सबका अलग अलग HTML फाइल रखना होगा। तो आप जैसे ही वो 10 वाले डिपार्टमेंट पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिक 10 वाला .html फाइल को दिखा देगा ढूंढ करके। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्राफ। अब उसमें आप अपने तरीके से जितने ग्राफ को ये कर सकते हो, एक एक करके आप सारे ग्राफ को देख लो, लेकिन सब ग्राफ का अपना अपना रिक्वायरमेंट होता है कि सब में एक जैसा कॉलम नहीं लगता है। ठीक है, किसी में कुछ जैसे कि यही डेटा को लेकर के नहीं हो, किसी में कुछ एक्स्ट्रा डेटा भी चाहिए होता है। जैसे कि मान लो स्कैटर में गया, यहाँ पे अगर मान लो बबल गया है, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में ठीक है,
वाई एक्सिस में एवरेज सैलरी अगर ऐसे नेक्स्ट करो तो ये बोल रहा है कि मुझे और भी कॉलम चाहिए वाई एक्सिस में। ये देखो, दिस टाइप ऑफ ग्राफ रिक्वायर्स मोर डेटा कॉलम देन हैव बीन सेलेक्टेड। यानी जो आपने सेलेक्ट किया उससे ज़्यादा उसको चाहिए, एक कॉलम से सफिशिएंट नहीं है, शायद उसका रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए उसको और भी कॉलम्स चाहिए होंगे। तो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट है, वो आपको समझना होगा। ठीक है, अभी भी नहीं इसको चाहिए, बाप रे, इसको तो बहुत सारा चाहिए। तो ये इस तरीके से दिखाएगा, देखो, बबल फॉर्मेट में। आई डोंट नो हाउ इट विल लुक। यहाँ इसने ऐसे दिखाया, अब ये खुद ही समझ में नहीं आ रहा मुझे ये इसका मतलब क्या है। लेट्स से यहाँ पे ब्लू वाला है तो एडमिनिस्ट्रेशन, उसने यहाँ पे दिखाया है कि 5,000 के आसपास, यानी 5,000 के पास ये इसने स्पॉट अपना लगाया, यानी यहाँ पे 5,000 के पास है। इसका वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है कि 5,000 एंड 4,000 के इंटरसेक्शन के पास अराउंड ये पर्टेन करता है, यहाँ पे है वो, लाइक उसी तरह अलग अलग डिपार्टमेंट कौन कहाँ पे बिलोंग करता है उस हिसाब से है। तो ये जो ग्रीन वाला है, डार्क ग्रीन, याद है ऊपर हमने देखा था कि ये एग्जीक्यूटिव का है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये एग्जीक्यूटिव का ही होगा। हाँ देखो, यहाँ एग्जीक्यूटिव है, वही सबसे ज़्यादा है ना। तो यहाँ देखो इंटरसेक्शन देखना कि ये पर 25,000 और नीचे अगर देखो 20,000, इन दोनों के बीच में नहीं, इस जगह पे वो ग्राफ में आता है। हम लोग ये थोड़ा सा ग्राफ वाला अगर मैथमेटिक्स में पढ़े भी हो गए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिला करके हम एक पॉइंट करते थे और वहाँ से लाइन बनाते थे, ये वैसा ही है, दो कॉमन पॉइंट बना करके। तो ये किस जगह पे ये एक्चुअली बिलोंग कर रहा है। तो इस तरीके से है, सबका अलग अलग रिप्रेजेंटेशन है, तो आप अपना अलग अलग ट्राई कर सकते हो, है ना। लाइन चार्ट है, एरिया चार्ट है, सबको ट्राई करो एक एक करके। ओके।